एक बैल ने बताया कि हमें पिछले जन्म के कर्मों का फल कैसे मिलता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है। इसलिए इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिएगा। वैसे इस कहानी को बीच में कर मत जाना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण के घर एक बैल और एक कुत्ता पाले जाते थे। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाते थे और कभी भी ब्राह्मण को शिकायत का मौका नहीं देते थे। एक दिन ब्राह्मण अपने घर पर पिता का श्राद्ध कर रहा था। श्राद्ध के लिए जो खीर बनाई जा रही थी उसमें एक सर्प ने विष उगल दिया था। यह देखकर कुत्ते ने सोचा कि अगर लोग इस खीर को खा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। उसने सबके सामने खीर में मुंह डाल दिया ताकि लोग इसे खराब समझकर न खाएं। कुत्ते ने अच्छा सोचकर ऐसा किया था, लेकिन लोगों ने समझा कि कुत्ते ने जानबूझकर खीर खराब की है। इसलिए ब्राह्मण ने उसे बहुत मारा, जिससे उसकी एक टांग टूट गई। कुत्ता लंगड़ाकर अपने मित्र बैल के पास गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। कुत्ते ने पूछा, मैंने तो ब्राह्मण के लिए अच्छा काम किया, फिर भी मेरी टांग क्यों तोड़ी गई? बैल ने समझाया, मित्र, हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ब्राह्मण ने तुम्हारी टांग तोड़कर अपने पिछले जन्म के कर्मों का बदला लिया है। जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा या बुरा घटता है वह हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूं जिनसे यह स्पष्ट होगा कि पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में कैसे फलते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक राजा था जो मां भगवती का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन रात उनकी पूजा करता था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन उसके घर में संतान नहीं थी, जिससे वह दुखी था। एक दिन मां भगवती उसकी भक्ति से खुश होकर उसके सपने में आईं और उसे 2 बेटियों का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी का जन्म हुआ। राजा इस खुशी में पूरे नगर को दावत देता है और अपनी बेटी की कुंडली बनवाने के लिए ज्योतिषियों को बुलाता है। सभी ज्योतिषियों ने कहा कि यह कन्या साक्षात देवी है। ज्योतिषियों ने राजा की बेटी का नाम तारा रखा और कहा कि जहां भी वह जाएगी खुशियां लेकर आएगी। कुछ समय बाद एक मंगलवार को राजा के घर एक और बेटी पैदा होती है। जब उसकी कुंडली बनाई जाती है तो ज्योतिषी उदास हो जाते हैं। राजा ने कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह बेटी उनके जीवन में दुख लाएगी। राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? ज्योतिषियों ने बताया कि दोनों बेटियां तारा और रुक्मण इंद्र की अप्सराएं हैं। तारा बड़ी बहन है और रुक्मण छोटी बहन। एक दिन दोनों बहनें धरती पर घूमने गईं और एकादशी का व्रत रखा। तारा ने रुक्मण से कहा कि बाजार जाकर ताजे फल लाओ, लेकिन खाना मत लेना। रुक्मण बाजार गई, लेकिन मछली के पकौड़े देखकर उन्हें खा लिया और सिर्फ फल लाए। जब तारा ने देखा कि रुक्मण ने मछली खाई है तो उसने गुस्से में आकर रुक्मण को छिपकली बनने का श्राप दे दिया। अब रुक्मण छिपकली बन गई और जंगल में रहने लगी। जंगल में आर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ तपस्या कर रहे थे। एक शिष्य जो बहुत घमंडी था अपने कमंडल में पानी भरकर तपस्या कर रहा था। एक प्यासी गाय वहां आई और पानी पी लिया। इससे शिष्य का ध्यान भंग हो गया और उसका कमंडल गिर गया। आर्षि ने गुस्से में गाय को चिमटे से पीटा, जिससे वह घायल हो गई। जब आर्षि दुर्वासा ने देखा कि गाय को घायल किया गया है तो उन्होंने अपने घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद आर्षि दुर्वासा ने गौ माता पर हुए अत्याचार के पाप को कम करने के लिए एक यज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ के बारे में गौ माता को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को पता चला। उसने पक्षी का रूप धारण किया और यज्ञ के भोजन में मरा हुआ सांप डाल दिया। रुक्मण, जो छिपकली बन चुकी थी, ने देखा कि इससे सभी लोग बीमार हो सकते हैं। उसने लोगों की जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में कूद गई और उसे खराब कर दिया। लोगों ने छिपकली को गुस्से में कोसा, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि भोजन में मरा हुआ सांप था तो समझ में आया कि छिपकली ने उनकी जान बचाई थी। इसलिए यज्ञ में मौजूद सभी महत्वपूर्ण लोगों ने छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। पंडितों ने बताया कि छिपकली के अच्छे कर्मों के कारण वह तीसरे जन्म में एक राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई। तारा ने दूसरा जन्म तारावती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की।
पंडितों ने राजा को सलाह दी कि वह कन्या को मार दे। राजा ने इसका विरोध किया क्योंकि वह किसी बेटी को मारना पाप समझते थे। फिर ज्योतिषियों ने सुझाव दिया कि एक संदूक में सोना चांदी रखकर कन्या को उसमें बंद कर दें और संदूक को नदी में बहा दें। लोग सोना चांदी देखकर संदूक को बाहर निकालेंगे, जिससे कन्या की जान बच जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। संदूक नदी में बहने लगा और काशी के पास एक हरिजन ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक में मौजूद लड़की को अपनाया और उसका पालन पोषण किया। हरिजन की पत्नी ने रुक्को को बहुत प्यार से पाला और उसका नाम रखा। बड़े होने पर रुक्को की शादी हो गई। उसकी सास महाराजा हरिश्चंद्र के महल में सफाई का काम करती थी। एक दिन रुक्को की सास बीमार पड़ गई, इसलिए रुक्को को उसकी जगह महल में काम पर जाना पड़ा। रुक्को को यह नहीं पता था कि वह जिस राजा के महल में काम कर रही है उसकी रानी उसकी पूर्व जन्म की बहन है। लेकिन जब रानी तारावती ने रुक्को को देखा तो उसे पुराने जन्म के पुण्य कर्म से पहचान लिया। रानी ने कहा कि रुक्को उसकी बहन है और उसे एकादशी के दिन मछली खाने के कारण छिपकली बनने का श्राप मिला था। अब रुक्को को मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए उसे मां वैष्णव की पूजा करनी चाहिए ताकि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकें। रुक्को ने मां वैष्णव से एक बेटे के लिए प्रार्थना की और कहा कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में मां वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराएगी। मां वैष्णो ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक बेटा दिया। बेटे के जन्म के बाद रुक्को मां वैष्णो देवी की पूजा और जागरण करना भूल गई। कुछ साल बाद उसके बेटे को चेचक हो गया। रुक्को परेशान होकर अपनी बहन तारावती के पास गई और समस्या बताई। तारावती ने पूछा कि क्या रुक्को ने मां वैष्णो की पूजा में कोई गलती की है। रुक्को को याद आया कि उसने मां वैष्णो देवी का जागरण कराने का वादा किया था। रुक्को ने मां वैष्णो के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा कि मंगलवार को घर में जागरण करवा दीजिए। पुजारियों ने कहा कि वह 5 रुपए लेकर मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। रुक्को ने पंडितों से कहा कि वे उसके घर आकर जागरण करें। पंडितों ने कहा कि अगर रानी जागरण में आएंगी तो वे आकर जागरण करेंगे। रुक्को ने अपनी बहन तारावती को निमंत्रण दिया और सारी बातें बताई। तारावती जागरण में जाने के लिए तैयार हो गई। जब रुक्को पंडितों के पास लौटती है तो एक नाई उनकी बातचीत सुन लेता है और राजा हरिश्चंद्र को खबर दे देता है। राजा ने सोचा कि वह नीची जाति के घर जागरण में नहीं जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी उंगली काट ली ताकि नींद न आए और रानी जागरण में न जा सके। जागरण के समय रानी मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि राजा को नींद आ जाए ताकि वह जागरण में जा सके। उसकी प्रार्थना से राजा को नींद आ जाती है। रानी ने रस्सी बांधकर महल से उतरकर रुक्को के घर जाकर जागरण में शामिल होने का निर्णय लिया। रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक कंगन गिर जाता है। जब राजा की नींद खुलती है और रानी को पास में नहीं पाता है तो वह रानी की खोज में निकल पड़ता है। राजा को रास्ते में रानी का रुमाल और कंगन मिल जाता है। राजा इन चीजों को लेकर जागरण स्थल पर पहुंचता है और चुपचाप बैठकर जागरण सुनता है। जागरण समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद दिया जाता है। रानी अपने हिस्से के प्रसाद को राजा के लिए बचा लेती है और लोगों से कहती है कि अगर वह प्रसाद नहीं खाएगी तो कोई भी नहीं खाएगा। फिर रानी अपने हिस्से का प्रसाद लेकर उसे सबके सामने खाती है, जिससे सभी भक्त प्रसाद खा सकते हैं। इसके बाद रानी महल के लिए लौट जाती है। रास्ते में राजा ने रानी को रोका और पूछा कि उसने नीची जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है और मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, जिससे मुझे भी अपवित्र कर रही हो। राजा ने रानी की झोली देखी, जिसमें प्रसाद की जगह फूल, चावल और सुपारी थी। राजा इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए और रानी को लेकर महल पहुंचे। रानी ने बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा को चकित कर दिया। रानी ने कहा कि माता के दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है और राजा को अपने बेटे की बलि देनी होगी। राजा ने यह सुनकर अपने पुत्र की बलि दी। मां दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हुई और राजा के बेटे को पुनः जीवन दान दिया। राजा हरिश्चंद्र ने मां दुर्गा की पूजा की और अपनी गलतियों की माफी मांगी। मां दुर्गा ने राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गईं।
राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रुक्मण देवलोक चले गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छाई और बुराई के कर्मों का फल हमें जीवन में भोगना पड़ता है, चाहे हम कोई भी हों। कर्म का फल हमें तुरंत या भविष्य में जरूर मिल जाता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, जिसमें एक राजा अपने मंत्री के साथ राज्य का भ्रमण करने जाता है और एक दुकानदार पर ध्यान देता है। राजा ने एक दुकानदार को देखकर तय किया कि उसे फांसी दी जाएगी, लेकिन मंत्री इसका कारण नहीं समझ पाए। अगले दिन मंत्री साधारण आदमी की तरह दुकानदार के पास गए। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था और उसने मंत्री को बताया कि लोग उसकी लकड़ी को देखकर तारीफ करते हैं, लेकिन खरीदते नहीं। उसने यह भी कहा कि वह महाराज की मृत्यु का इंतजार कर रहा है ताकि उसकी लकड़ी अंतिम संस्कार के लिए बिक सके। मंत्री ने समझा कि राजा ने दुकानदार को फांसी देने की बात क्यों सोची थी। मंत्री ने दुकानदार से कुछ लकड़ियां खरीदी और राजा को बताने के लिए ले गए कि दुकानदार ने राजा के लिए भेंट में चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। राजा खुश हो गया और समझ गया कि उसने बिना वजह दुकानदार के बारे में बुरा सोचा। राजा ने दुकानदार के लिए सोने के सिक्के भेजे। दुकानदार ने सिक्के देखकर खुशी जताई और सोचा कि राजा कितना दयालु है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही प्राप्त होता है। एक बार राजा ने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वे एक थैला लेकर जंगल जाएं और उसे फलों से भरकर लाएं। पहले मंत्री ने सोचा कि राजा ने अच्छे फल लाने को कहा है, इसलिए उसने सबसे अच्छे फल थैले में डाले। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उसने थैले में जो कुछ भी मिला डाल दिया, अच्छे और खराब फलों का मिश्रण। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा सिर्फ थैले का बाहरी रूप देखेगा, इसलिए उसने थैले को सूखे पत्तों और धूल से भर दिया। जब राजा ने देखा कि थैले में क्या है, तो उसने आदेश दिया कि तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में भेजा जाएगा, जहां उन्हें केवल अपने थैले के फलों का सेवन करना होगा। पहले मंत्री के पास मीठे और अच्छे फल थे, इसलिए वह 3 महीने आराम से गुजार सका। दूसरे मंत्री के पास अच्छे फलों के साथ खराब फल भी थे, जिससे वह कुछ समय तक जिंदा रहा, लेकिन बाद में बीमार हो गया। तीसरे मंत्री के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वह जीवित नहीं रह सका। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल। हमारे कर्म हमें ही प्रभावित करते हैं और परिणाम भुगतना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म वही होते हैं जो निष्कलंक और सत्य होते हैं, जबकि बुरे कर्म खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। अच्छे कर्म वे हैं जिन्हें करने के बाद आपको न तो डर लगता है और न ही चिंता होती है, और आप रात को शांति से सो सकते हैं। बुरे और अच्छे कर्मों का निर्णय 2 तरीके से होता है, एक समाज और सरकार द्वारा और दूसरा भगवान द्वारा। समाज और सरकार के फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन भगवान के फैसले कभी गलत नहीं होते। बुरे कर्म अक्सर चीजों जैसे धन, शक्ति और यश के लिए किए जाते हैं। जब आप भूख से मर रहे होते हैं तो आपको खाने के लिए अच्छे या बुरे कर्म करने होते हैं। अगर आपने किसी का खाना छीन लिया तो यह बुरा कर्म माना जाएगा। छीनने वाला खाना आपकी आत्मा को स्वीकार नहीं करेगा और आपके चित्त में बुरा असर छोड़ देगा। बुरे कर्मों से धन कमाना, जैसे अपहरण, चोरी, रिश्वत लेना या डकैती करना, आपकी आत्मा को डरा देता है। अगर आप किसी भूखे को पैसे नहीं देते हैं जबकि आपके पास अतिरिक्त पैसे हैं, तो यह भी बुरा कर्म है। सेवा और दान आत्मा की शुद्धि के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। बुरे कर्म अक्सर स्त्री, जमीन और सत्ता से जुड़े होते हैं। जमीन और जायदाद को लेकर कब्जा करने से आत्मा की बद्दुआ मिलती है। सत्ता प्राप्ति के लिए दूसरों की हत्या या अपने यश को बढ़ाने के लिए दूसरों के यश को नष्ट करना बुरे कर्म होते हैं। जब आप मरने वाले होते हैं तो आपके सभी बुरे और अच्छे कर्म आपके पास आ जाते हैं। इस समय आपके कर्म आपको अपनी आत्मा के साथ गहराई से समझ में आते हैं। जब आप मरते हैं तो आपकी चारपाई के चारों ओर आपके अच्छे और बुरे कर्म खड़े होते हैं।
बुरे कर्म आपको चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि आपने क्या क्या गलत किया है, जिससे आप डर जाते हैं। दूसरी ओर आपके अच्छे कर्म आपको आश्वस्त करते हैं कि आपने दुनिया के लिए अच्छे काम किए हैं और आप खुशी से मर सकते हैं। अगर मृत्यु के समय आप डर के मारे होते हैं तो आपकी आत्मा बुरे मार्ग से जाती है, लेकिन अगर आप खुशी और शांत मन से मरते हैं तो आत्मा अच्छे मार्ग से जाती है। इसलिए हमें हर दिन सोने से पहले अपने कर्मों का विश्लेषण करना चाहिए। अगर आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलते हैं तो वह बुरा कर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने के लिए झूठ बोलते हैं तो यह बुरा कर्म होगा। ध्यान का अभ्यास भी कर्मों को सुधारने में मदद करता है। ध्यान से मन शांत होता है और अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। कई बार हम ऐसे काम करते हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन ये पूर्वजन्म के कर्मों के कारण होते हैं। जब पूर्वजन्म के कर्म समाप्त हो जाते हैं तो मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है और केवल मनुष्य योनि में ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। अगर आपके अच्छे कर्म बुरे कर्मों से अधिक हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। इसी तरह अगर बुरे कर्म अधिक हैं तो आपको इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे और बुरे कर्म अगले जन्म में भोगने होंगे। मनुष्य को अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही उसका धर्म है। धन कमाना अच्छा है, लेकिन उसे जरूरत के समय ही उपयोग करें। अगर कोई व्यक्ति पैसा होते हुए भी उसे नहीं खर्च करता और संभाल कर रखता है तो यह बुरा कर्म है। अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करें। अधिक दान और खर्च से पाप का सामना करना पड़ सकता है। अच्छे लोगों की संगति में रहें और धोखेबाज दोस्तों से दूर रहें, क्योंकि बुरी संगति अक्सर बुरे परिणाम देती है। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। किसी से छल से कुछ छीनने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो कैसी लगी कहानी आपको कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।